आखिरी बार मैं तुम्हें फाइज का सुकून और उसकी खुशी की कीमत देने आई। देखो नहीं छोड़ सकती सजील, और मैं उससे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि इस मोहब्बत में तुम भी मुझे कबूल। क्या किया मैंने? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि क्या किया तुमने? किसी भी शादी कर सकता था, लेकिन मैंने तुमसे शादी करी। ये मान लिया तुम एक छोटी औरत हो, तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं। मेरी जिंदगी बर्बाद करने का। उन्हीं तस्वीरों पर जब हरीम उसके घर गई होती है ये बताने के लिए कि हमारे पास हरीम का पहला शौहर शुरू से ही हरीम को बात बात पर ब्लैकमेल करता है। उन्हीं तस्वीरों पर जब हरीम उसके घर गई होती है ये बताने के लिए कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए तुम हमसे इतनी डिमांड्स नहीं करो। लेकिन उसका शौहर ये सोचकर कि अब मेरे पास मौका अच्छा है तो मैं यहाँ पर इसके साथ कुछ गलत करके वीडियोस बना दूँगा, तो बाद में मैं इसको छोड़ भी दूँगा और फिर इसको मैं ब्लैकमेल करूँगा और इससे पैसे वसूल करूँगा। तो वो हरीम को पकड़ कर बिठा देता है और इतने में उसकी माँ जो है वीडियो बना देती है। तो बाद में वो उसी वीडियो से बार बार हरीम को ब्लैकमेल करता रहता है, लेकिन हरीम से फ़ाइज़ शादी कर लेता है। पहले वो हरीम को बार बार ब्लैकमेल करता रहता है और हरीम इस ब्लैकमेलिंग के चक्कर में उसको पैसे देती रहती है। उसके बाद इसको उन पैसों से इसका पेट नहीं भरता तो फिर उसी वीडियोस को ये हरीम की सास को भी दिखा देता है। हरीम की सास तो पहले ही हरीम से नफ़रत करती है इसी वजह से कि वो एक गरीब घराने की लड़की है, और चूँकि उसको गरीबों से नफ़रत है क्योंकि उनका माज़ी भी गुर्बत में गुज़रा है और अब चूँकि वो अमीर हो गए तो उनमें एटीट्यूड आ गया है, इसीलिए वो गरीबों को पसंद नहीं करते। तो वो पहले ही हरीम से नफ़रत करती है, कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करती और फ़ाइज़ से नाराज़ होती है और हरीम से घर का सारा काम करवा रही होती है। इतने में हरीम का जो पहला शौहर है वो उसकी सास को वीडियो भी दिखा देता है, तो इससे उसकी सास मज़ीद परेशान हो जाती है और ये सोचती है कि इस हरीम की वजह से तो हमारी इज़्ज़त के जनाज़े निकल जाएंगे। तो इतने में वो भी प्रेशर में आ जाती है और हरीम के शौहर को पैसे दे देती है कि तुम मेरी बहू की जो वीडियोस है इसको लीक मत करना, वरना हम कहीं की नहीं रहेंगे, लोग हमें ताने देंगे। क्योंकि वो भी मजबूर है, उसका बेटा हरीम को कभी नहीं छोड़ेगा और उसको ये बात पता है, इस वजह से वो उसको पैसे दे देती है। लेकिन अब हरीम का जो पहला शौहर है वो हरीम से इतने पैसे और उसकी सास से इतना पैसा वसूल करने के बाद भी उसको ठंड नहीं पड़ी कि अब वो फ़ाइज़ को ये सब दिखाने वाला है। दोस्तों, वो फ़ाइज़ को ये सब कुछ दिखा देगा और फिर फ़ाइज़ इस पर यकीन करेगा या नहीं। अगर तो फ़ाइज़ इस पर यकीन कर लेता है तो फ़ाइज़ इसको छोड़ देगा और शायद कि फिर ये रोएगी, या दूसरे सीन में आपको यूँ दिखाया जा सकता है कि फ़ाइज़ पहले इसको घर से निकाल देगा धक्के देकर, ये अपने घर चली जाएगी, रोएगी, फ़ाइज़ को प्रूफ़ करेगी। लेकिन बाद में फिर फ़ाइज़ की माँ या वो लोग जिसने ये वीडियो देखी थी और जिनके पास प्रूफ़ था, वो आकर फ़ाइज़ को बता देंगे कि ये इस तरीके से सब हुआ था। तो फिर दोबारा फ़ाइज़ हरीम से माफ़ी माँगेगी, लेकिन हरीम दोबारा फ़ाइज़ के घर नहीं आएगी और उससे कहेगी कि तुमने मेरा मान तोड़ा है, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। तो इस तरह का कुछ सीन होगा, लेकिन बाद में फिर वो दोबारा से फ़ाइज़ के घर आ जाएगी और इस तरह हैप्पी एंडिंग होगी। लेकिन दूसरे केस में हो सकता है ऐसा कि फ़ाइज़ इसको छोड़ दे। वैसे आप लोगों का क्या ख़्याल है कि क्या ये फ़ाइज़ को दिखा पाएगा, और अगर ये फ़ाइज़ को दिखा पाए तो क्या फ़ाइज़ उसकी बातों का यकीन करेगा या नहीं? क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ़ाइज़ तो पहले ही जानता है इस बारे में कि वो आदमी एक लालची इंसान है और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। इसीलिए हो सकता है कि फ़ाइज़ पहले इस बारे में सोचे कि हो सकता है ये इसकी कोई नई चाल हो, या फिर हो सकता है कि फ़ाइज़ उसकी बातों में आ जाए। तो इन दोनों केसेस में कौन सा केस हो सकता है, आप लोग अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करिए और इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करके लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हरीम का पहला शौहर शुरू से ही हरीम को बात बात पर ब्लैकमेल करता है। उन्हीं तस्वीरों पर जब हरीम उसके घर गई होती है ये बताने के लिए कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए तुम हमसे इतनी डिमांड्स नहीं करो। लेकिन उसका शौहर ये सोचकर कि अब मेरे पास मौका अच्छा है तो मैं यहाँ पर इसके साथ कुछ गलत करके वीडियोस बना दूँगा, तो बाद में मैं इसको छोड़ भी दूँगा और फिर इसको मैं ब्लैकमेल करूँगा और इससे पैसे वसूल करूँगा। तो वो हरीम को पकड़ कर बिठा देता है और इतने में उसकी माँ जो है वीडियो बना देती है।
तो बाद में वो उसी वीडियो से बार बार हरीम को ब्लैकमेल करता रहता है। लेकिन हरीम से फ़ाइज़ शादी कर लेता है। पहले वो हरीम को बार बार ब्लैकमेल करता रहता है और हरीम इस ब्लैकमेलिंग के चक्कर में उसको पैसे देती रहती है। उसके बाद इसको उन पैसों से इसका पेट नहीं भरता तो फिर उसी वीडियोस को ये हरीम की सास को भी दिखा देता है। हरीम की सास तो पहले ही हरीम से नफ़रत करती है, इसी वजह से कि वो एक गरीब घराने की लड़की है और चूँकि उसको गरीबों से नफ़रत है, क्योंकि उनका माज़ी भी गुर्बत में गुज़रा है और अब चूँकि वो अमीर हो गए तो उनमें एटीट्यूड आ गया है, इसीलिए वो गरीबों को पसंद नहीं करते। तो वो पहले ही हरीम से नफ़रत करती है, कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करती और फ़ाइज़ से नाराज़ होती है और हरीम से घर का सारा काम करवा रही होती हैं। इतने में हरीम का जो पहला शौहर है वो उसकी सास को वीडियो भी दिखा देता है। तो इससे उसकी सास मज़ीद परेशान हो जाती है और ये सोचती है कि इस हरीम की वजह से तो हमारी इज़्ज़त के जनाज़े निकल जाएंगे। तो इतने में वो भी प्रेशर में आ जाती है और हरीम के शौहर को पैसे दे देती है कि तुम मेरी बहू की जो वीडियोस है इसको लीक मत करना, वरना हम कहीं की नहीं रहेंगे, लोग हमें ताने देंगे। क्योंकि वो भी मजबूर है, उसका बेटा हरीम को कभी नहीं छोड़ेगा और उसको ये बात पता है, इस वजह से वो उसको पैसे दे देती है। लेकिन अब हरीम का जो पहला शौहर है वो हरीम से इतने पैसे और उसकी सास से इतना पैसा वसूल करने के बाद भी उसको ठंड नहीं पड़ी कि अब वो फ़ाइज़ को ये सब दिखाने वाला है। दोस्तों, वो फ़ाइज़ को ये सब कुछ दिखा देगा और फिर फ़ाइज़ इस पर यकीन करेगा या नहीं। अगर तो फ़ाइज़ इस पर यकीन कर लेता है तो फ़ाइज़ इसको छोड़ देगा और शायद कि फिर ये रोएगी। या दूसरे सीन में आपको यूँ दिखाया जा सकता है कि फ़ाइज़ पहले इसको घर से निकाल देगा, धक्के देकर ये अपने घर चली जाएगी, रोएगी, फ़ाइज़ को प्रूफ़ करेगी। लेकिन बाद में फिर फ़ाइज़ की माँ या वो लोग जिसने ये वीडियो देखी थी और जिनके पास प्रूफ़ था, वो आकर फ़ाइज़ को बता देंगे कि ये इस तरीके से सब हुआ था। तो फिर दोबारा फ़ाइज़ हरीम से माफ़ी माँगेगी, लेकिन हरीम दोबारा फ़ाइज़ के घर नहीं आएगी और उससे कहेगी कि तुमने मेरा मान तोड़ा है, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊँगी। तो इस तरह का कुछ सीन होगा, लेकिन बाद में फिर वो दोबारा से फ़ाइज़ के घर आ जाएगी और इस तरह हैप्पी एंडिंग होगी। लेकिन दूसरे केस में हो सकता है ऐसा कि फ़ाइज़ इसको छोड़ दे। वैसे आप लोगों का क्या ख़्याल है कि क्या ये फ़ाइज़ को दिखा पाएगा? और अगर ये फ़ाइज़ को दिखा पाए तो क्या फ़ाइज़ उसकी बातों का यकीन करेगा या नहीं? क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ़ाइज़ तो पहले ही जानता है इस बारे में कि वो आदमी एक लालची इंसान है और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। इसीलिए हो सकता है कि फ़ाइज़ पहले इस बारे में सोचे कि हो सकता है ये इसकी कोई नई चाल हो, या फिर हो सकता है कि फ़ाइज़ उसकी बातों में आ जाए। तो इन दोनों केसेस में कौन सा केस हो सकता है, आप लोग अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करिए और इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करके लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हरीम का पहला शौहर शुरू से ही हरीम को बात बात पर ब्लैकमेल करता है। उन्हीं तस्वीरों पर जब हरीम उसके घर गई होती है ये बताने के लिए कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए तुम हमसे इतनी डिमांड्स नहीं करो। लेकिन उसका शौहर ये सोचकर कि अब मेरे पास मौका अच्छा है तो मैं यहाँ पर इसके साथ कुछ गलत करके वीडियोस बना दूँगा, तो बाद में मैं इसको छोड़ भी दूँगा और फिर इसको मैं ब्लैकमेल करूँगा और इससे पैसे वसूल करूँगा। तो वो हरीम को पकड़ कर बिठा देता है और इतने में उसकी माँ जो है वीडियो बना देती है। तो बाद में वो उसी वीडियो से बार बार हरीम को ब्लैकमेल करता रहता है। लेकिन हरीम से फ़ाइज़ शादी कर लेता है। पहले वो हरीम को बार बार ब्लैकमेल करता रहता है और हरीम इस ब्लैकमेलिंग के चक्कर में उसको पैसे देती रहती है। उसके बाद इसको उन पैसों से इसका पेट नहीं भरता तो फिर उसी वीडियोस को ये हरीम की सास को भी दिखा देता है। हरीम की सास तो पहले ही हरीम से नफ़रत करती है, इसी वजह से कि वो एक गरीब घराने की लड़की है और चूँकि उसको गरीबों से नफ़रत है, क्योंकि उनका माज़ी भी गुर्बत में गुज़रा है और अब चूँकि वो अमीर हो गए तो उनमें एटीट्यूड आ गया है, इसीलिए वो गरीबों को पसंद नहीं करते। तो वो पहले ही हरीम से नफ़रत करती है, कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करती और फ़ाइज़ से नाराज़ होती है और हरीम से घर का सारा काम करवा रही होती हैं। इतने में हरीम का जो पहला शौहर है वो उसकी सास को वीडियो भी दिखा देता है। तो इससे उसकी सास मज़ीद परेशान हो जाती है और ये सोचती है कि इस हरीम की वजह से तो हमारी इज़्ज़त के जनाज़े निकल जाएंगे। तो इतने में वो भी प्रेशर में आ जाती है और
हरीम के शौहर को पैसे दे देती है कि तुम मेरी बहू की जो वीडियोस है इसको लीक मत करना, वरना हम कहीं की नहीं रहेंगे, लोग हमें ताने देंगे। क्योंकि वो भी मजबूर है, उसका बेटा हरीम को कभी नहीं छोड़ेगा और उसको ये बात पता है, इस वजह से वो उसको पैसे दे देती है। लेकिन अब हरीम का जो पहला शौहर है वो हरीम से इतने पैसे और उसकी सास से इतना पैसा वसूल करने के बाद भी उसको ठंड नहीं पड़ी कि अब वो फ़ाइज़ को ये सब दिखाने वाला है। दोस्तों, वो फ़ाइज़ को ये सब कुछ दिखा देगा और फिर फ़ाइज़ इस पर यकीन करेगा या नहीं। अगर तो फ़ाइज़ इस पर यकीन कर लेता है तो फ़ाइज़ इसको छोड़ देगा और शायद कि फिर ये रोएगी। या दूसरे सीन में आपको यूँ दिखाया जा सकता है कि फ़ाइज़ पहले इसको घर से निकाल देगा धक्के देकर, ये अपने घर चली जाएगी, रोएगी, फ़ाइज़ को प्रूफ़ करेगी। लेकिन बाद में फिर फ़ाइज़ की माँ या वो लोग जिसने ये वीडियो देखी थी और जिनके पास प्रूफ़ था, वो आकर फ़ाइज़ को बता देंगे कि ये इस तरीके से सब हुआ था। तो फिर दोबारा फ़ाइज़ हरीम से माफ़ी माँगेगी, लेकिन हरीम दोबारा फ़ाइज़ के घर नहीं आएगी और उससे कहेगी कि तुमने मेरा मान तोड़ा है, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। तो इस तरह का कुछ सीन होगा, लेकिन बाद में फिर वो दोबारा से फ़ाइज़ के घर आ जाएगी और इस तरह हैप्पी एंडिंग होगी। लेकिन दूसरे केस में हो सकता है ऐसा कि फ़ाइज़ इसको छोड़ दे। वैसे आप लोगों का क्या ख़्याल है कि क्या ये फ़ाइज़ को दिखा पाएगा, और अगर ये फ़ाइज़ को दिखा पाए तो क्या फ़ाइज़ उसकी बातों का यकीन करेगा या नहीं? क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ़ाइज़ तो पहले ही जानता है इस बारे में कि वो आदमी एक लालची इंसान है और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। इसीलिए हो सकता है कि फ़ाइज़ पहले इस बारे में सोचे कि हो सकता है ये इसकी कोई नई चाल हो, या फिर हो सकता है कि फ़ाइज़ उसकी बातों में आ जाए। तो इन दोनों केसेस में कौन सा केस हो सकता है, आप लोग अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करिए और इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करके लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हरीम का पहला शौहर शुरू से ही हरीम को बात बात पर ब्लैकमेल करता है। उन्हीं तस्वीरों पर जब हरीम उसके घर गई होती है ये बताने के लिए कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए तुम हमसे इतनी डिमांड्स नहीं करो, लेकिन उसका शौहर ये सोचकर कि अब मेरे पास मौका अच्छा है तो मैं यहाँ पर इसके साथ कुछ गलत करके वीडियोस बना दूँगा, तो बाद में मैं इसको छोड़ भी दूँगा और फिर इसको मैं ब्लैकमेल करूँगा और इससे पैसे वसूल करूँगा। तो वो हरीम को पकड़ कर बिठा देता है और इतने में उसकी माँ जो है वीडियो बना देती है। तो बाद में वो उसी वीडियो से बार बार हरीम को ब्लैकमेल करता रहता है, लेकिन हरीम से फ़ाइज़ शादी कर लेता है। पहले वो हरीम को बार बार ब्लैकमेल करता रहता है और हरीम इस ब्लैकमेलिंग के चक्कर में उसको पैसे देती रहती है। उसके बाद इसको उन पैसों से इसका पेट नहीं भरता, तो फिर उसी वीडियोस को ये हरीम की सास को भी दिखा देता है। हरीम की सास तो पहले ही हरीम से नफ़रत करती है, इसी वजह से कि वो एक गरीब घराने की लड़की है और चूँकि उसको गरीबों से नफ़रत है, क्योंकि उनका माज़ी भी गुर्बत में गुज़रा है और अब चूँकि वो अमीर हो गए तो उनमें एटीट्यूड आ गया है, इसीलिए वो गरीबों को पसंद नहीं करते। तो वो पहले ही हरीम से नफ़रत करती है, कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करती और फ़ाइज़ से नाराज़ होती है और हरीम से घर का सारा काम करवा रही होती हैं। इतने में हरीम का जो पहला शौहर है वो उसकी सास को वीडियो भी दिखा देता है। तो इससे उसकी सास मज़ीद परेशान हो जाती है और ये सोचती है कि इस हरीम की वजह से तो हमारी हमारी इज़्ज़त के जनाज़े निकल जाएंगे। तो इतने में वो भी प्रेशर में आ जाती है और हरीम के शौहर को पैसे दे देती है कि तुम मेरी बहू की जो वीडियोस है इसको लीक मत करना, वरना हम कहीं की नहीं रहेंगे, लोग हमें ताने देंगे। क्योंकि वो भी मजबूर है, उसका बेटा हरीम को कभी नहीं छोड़ेगा और उसको ये बात पता है, इस वजह से वो उसको पैसे दे देती है। लेकिन अब हरीम का जो पहला शौहर है वो हरीम से इतने पैसे और उसकी सास से इतना पैसा वसूल करने के बाद भी उसको ठंड नहीं पड़ी कि अब वो फ़ाइज़ को ये सब दिखाने वाला है। दोस्तों, वो फ़ाइज़ को ये सब कुछ दिखा देगा और फिर फ़ाइज़ इस पर यकीन करेगा या नहीं। अगर तो फ़ाइज़ इस पर यकीन कर लेता है तो फ़ाइज़ इसको छोड़ देगा और शायद कि फिर ये रोएगी। या दूसरे सीन में आपको यूँ दिखाया जा सकता है कि फ़ाइज़ पहले इसको घर से निकाल देगा धक्के देकर, ये अपने घर चली जाएगी, रोएगी, फ़ाइज़ को प्रूफ़ करेगी। लेकिन बाद में फिर फ़ाइज़ की माँ या वो लोग जिसने ये वीडियो देखी थी और जिनके पास प्रूफ़ था, वो आकर फ़ाइज़ को बता देंगे कि ये इस तरीके से सब हुआ था। तो फिर दोबारा फ़ाइज़ हरीम से माफ़ी माँगेगी, लेकिन हरीम दोबारा फ़ाइज़ के घर नहीं आएगी और उससे कहेगी कि तुमने मेरा मान तोड़ा है, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। तो इस तरह का कुछ सीन होगा, लेकिन बाद में फिर वो दोबारा से फ़ाइज़ के घर आ जाएगी और इस तरह हैप्पी एंडिंग होगी।
लेकिन दूसरे केस में हो सकता है ऐसा कि फ़ाइज़ इसको छोड़ दे। वैसे आप लोगों का क्या ख़्याल है कि क्या ये फ़ाइज़ को दिखा पाएगा, और अगर ये फ़ाइज़ को दिखा पाए तो क्या फ़ाइज़ उसकी बातों का यकीन करेगा या नहीं? क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ़ाइज़ तो पहले ही जानता है इस बारे में कि वो आदमी एक लालची इंसान है और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। इसीलिए हो सकता है कि फ़ाइज़ पहले इस बारे में सोचे कि हो सकता है ये इसकी कोई नई चाल हो, या फिर हो सकता है कि फ़ाइज़ उसकी बातों में आ जाए। तो इन दोनों केसेस में कौन सा केस हो सकता है, आप लोग अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करिए, और इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करके लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हरीम का पहला शौहर शुरू से ही हरीम को बात बात पर ब्लैकमेल करता है। उन्हीं तस्वीरों पर जब हरीम उसके घर गई होती है ये बताने के लिए कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए तुम हमसे इतनी डिमांड्स नहीं करो, लेकिन उसका शौहर ये सोचकर कि अब मेरे पास मौका अच्छा है तो मैं यहाँ पर इसके साथ कुछ गलत करके वीडियोस बना दूँगा, तो बाद में मैं इसको छोड़ भी दूँगा और फिर इसको मैं ब्लैकमेल करूँगा और इससे पैसे वसूल करूँगा। तो वो हरीम को पकड़ कर बिठा देता है और इतने में उसकी माँ जो है वीडियो बना देती है। तो बाद में वो उसी वीडियो से बार बार हरीम को ब्लैकमेल करता रहता है, लेकिन हरीम से फ़ाइज़ शादी कर लेता है। पहले वो हरीम को बार बार ब्लैकमेल करता रहता है और हरीम इस ब्लैकमेलिंग के चक्कर में उसको पैसे देती रहती है। उसके बाद इसको उन पैसों से इसका पेट नहीं भरता, तो फिर उसी वीडियोज़ को ये हरीम की सास को भी दिखा देता है। हरीम की सास तो पहले ही हरीम से नफ़रत करती है, इसी वजह से कि वो एक गरीब घराने की लड़की है, और चूँकि उसको गरीबों से नफ़रत है क्योंकि उनका माज़ी भी गुर्बत में गुज़रा है, और अब चूँकि वो अमीर हो गए तो उनमें एटीट्यूड आ गया है, इसीलिए वो गरीबों को पसंद नहीं करते। तो वो पहले ही हरीम से नफ़रत करती है, कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करती और फ़ाइज़ से नाराज़ होती है और हरीम से घर का सारा काम करवा रही होती हैं। इतने में हरीम का जो पहला शौहर है वो उसकी सास को वीडियो भी दिखा देता है, तो इससे उसकी सास मज़ीद परेशान हो जाती है और ये सोचती है कि इस हरीम की वजह से तो हमारी इज़्ज़त के जनाज़े निकल जाएंगे। तो इतने में वो भी प्रेशर में आ जाती है और हरीम के शौहर को पैसे दे देती है कि तुम मेरी बहू की जो वीडियोस है इसको लीक मत करना, वरना हम कहीं की नहीं रहेंगे, लोग हमें ताने देंगे। क्योंकि वो भी मजबूर है, उसका बेटा हरीम को कभी नहीं छोड़ेगा और उसको ये बात पता है, इस वजह से वो उसको पैसे दे देती है। लेकिन अब हरीम का जो पहला शौहर है वो हरीम से इतने पैसे और उसकी सास से इतना पैसा वसूल करने के बाद भी उसको ठंड नहीं पड़ी कि अब वो फ़ाइज़ को ये सब दिखाने वाला है। दोस्तों, वो फ़ाइज़ को ये सब कुछ दिखा देगा और फिर फ़ाइज़ इस पर यकीन करेगा या नहीं? अगर तो फ़ाइज़ इस पर यकीन कर लेता है तो फ़ाइज़ इसको छोड़ देगा और शायद कि फिर ये रोएगी, या दूसरे सीन में आपको यूँ दिखाया जा सकता है कि फ़ाइज़ पहले इसको घर से निकाल देगा धक्के देकर, ये अपने घर चली जाएगी, रोएगी, फ़ाइज़ को प्रूफ़ करेगी। लेकिन बाद में फिर फ़ाइज़ की माँ या वो लोग जिसने ये वीडियो देखी थी और जिनके पास प्रूफ़ था, वो आकर फ़ाइज़ को बता देंगे कि ये इस तरीके से सब हुआ था। तो फिर दोबारा फ़ाइज़ हरीम से माफ़ी माँगेगी, लेकिन हरीम दोबारा फ़ाइज़ के घर नहीं आएगी और उससे कहेगी कि तुमने मेरा मान तोड़ा है, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। तो इस तरह का कुछ सीन होगा, लेकिन बाद में फिर वो दोबारा से फ़ाइज़ के घर आ जाएगी और इस तरह हैप्पी एंडिंग होगी। लेकिन दूसरे केस में हो सकता है ऐसा कि फ़ाइज़ इसको छोड़ दे। वैसे आप लोगों का क्या ख़्याल है कि क्या ये फ़ाइज़ को दिखा पाएगा, और अगर ये फ़ाइज़ को दिखा पाए तो क्या फ़ाइज़ उसकी बातों का यकीन करेगा या नहीं? क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ़ाइज़ तो पहले ही जानता है इस बारे में कि वो आदमी एक लालची इंसान है और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। इसीलिए हो सकता है कि फ़ाइज़ पहले इस बारे में सोचे कि हो सकता है ये इसकी कोई नई चाल हो, या फिर हो सकता है कि फ़ाइज़ उसकी बातों में आ जाए। तो इन दोनों केसेस में कौन सा केस हो सकता है, आप लोग अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करिए, और इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करके लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हरीम का पहला शौहर शुरू से ही हरीम को बात बात पर ब्लैकमेल करता है। उन्हीं तस्वीरों पर जब हरीम उसके घर गई होती है ये बताने के लिए कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए तुम हमसे इतनी डिमांड्स नहीं करो, लेकिन उसका शौहर ये सोचकर कि अब मेरे पास मौका अच्छा है तो मैं यहाँ पर इसके साथ कुछ गलत करके वीडियोस बना दूँगा, तो बाद में मैं इसको छोड़ भी दूँगा और फिर इसको मैं ब्लैकमेल करूँगा और इससे पैसे वसूल करूँगा। तो वो हरीम को पकड़ कर बिठा देता है
और इतने में उसकी माँ जो है वीडियो बना देती है। तो बाद में वो उसी वीडियो से बार बार हरीम को ब्लैकमेल करता रहता है, लेकिन हरीम से फ़ाइज़ शादी कर लेता है। पहले वो हरीम को बार बार ब्लैकमेल करता रहता है और हरीम इस ब्लैकमेलिंग के चक्कर में उसको पैसे देती रहती है। उसके बाद इसको उन पैसों से इसका पेट नहीं भरता, तो फिर उसी वीडियोस को ये हरीम की सास को भी दिखा देता है। हरीम की सास तो पहले ही हरीम से नफ़रत करती है, इसी वजह से कि वो एक गरीब घराने की लड़की है, और चूँकि उसको गरीबों से नफ़रत है क्योंकि उनका माज़ी भी गुर्बत में गुज़रा है, और अब चूँकि वो अमीर हो गए तो उनमें एटीट्यूड आ गया है, इसीलिए वो गरीबों को पसंद नहीं करते। तो वो पहले ही हरीम से नफ़रत करती है, कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करती और फ़ाइज़ से नाराज़ होती है और हरीम से घर का सारा काम करवा रही होती हैं। इतने में हरीम का जो पहला शौहर है वो उसकी सास को वीडियो भी दिखा देता है। तो इससे उसकी सास मज़ीद परेशान हो जाती है और ये सोचती है कि इस हरीम की वजह से तो हमारी इज़्ज़त के जनाज़े निकल जाएंगे। तो इतने में वो भी प्रेशर में आ जाती है और हरीम के शौहर को पैसे दे देती है कि तुम मेरी बहू की जो वीडियोस है इसको लीक मत करना, वरना हम कहीं की नहीं रहेंगे, लोग हमें ताने देंगे। क्योंकि वो भी मजबूर है, उसका बेटा हरीम को कभी नहीं छोड़ेगा और उसको ये बात पता है, इस वजह से वो उसको पैसे दे देती है। लेकिन अब हरीम का जो पहला शौहर है वो हरीम से इतने पैसे और उसकी सास से इतना पैसा वसूल करने के बाद भी उसको ठंड नहीं पड़ी कि अब वो फ़ाइज़ को ये सब दिखाने वाला है। दोस्तों, वो फ़ाइज़ को ये सब कुछ दिखा देगा और फिर फ़ाइज़ इस पर यकीन करेगा या नहीं। अगर तो फ़ाइज़ इस पर यकीन कर लेता है तो फ़ाइज़ इसको छोड़ देगा और शायद कि फिर ये रोएगी। या दूसरे सीन में आपको यूँ दिखाया जा सकता है कि फ़ाइज़ पहले इसको घर से निकाल देगा धक्के देकर, ये अपने घर चली जाएगी, रोएगी, फ़ाइज़ को प्रूफ़ करेगी। लेकिन बाद में फिर फ़ाइज़ की माँ या वो लोग जिसने ये वीडियो देखी थी और जिनके पास प्रूफ़ था, वो आकर फ़ाइज़ को बता देंगे कि ये इस तरीके से सब हुआ था। तो फिर दोबारा फ़ाइज़ हरीम से माफ़ी माँगेगी, लेकिन हरीम दोबारा फ़ाइज़ के घर नहीं आएगी और उससे कहेगी कि तुमने मेरा मान तोड़ा है, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। तो इस तरह का कुछ सीन होगा, लेकिन बाद में फिर वो दोबारा से फ़ाइज़ के घर आ जाएगी और इस तरह हैप्पी एंडिंग होगी। लेकिन दूसरे केस में हो सकता है ऐसा कि फ़ाइज़ इसको छोड़ दे। वैसे आप लोगों का क्या ख़्याल है कि क्या ये फ़ाइज़ को दिखा पाएगा, और अगर ये फ़ाइज़ को दिखा पाए तो क्या फ़ाइज़ उसकी बातों का यकीन करेगा या नहीं? क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ़ाइज़ तो पहले ही जानता है इस बारे में कि वो आदमी एक लालची इंसान है और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। इसीलिए हो सकता है कि फ़ाइज़ पहले इस बारे में सोचे कि हो सकता है ये इसकी कोई नई चाल हो, या फिर हो सकता है कि फ़ाइज़ उसकी बातों में आ जाए। तो इन दोनों केसेस में कौन सा केस हो सकता है, आप लोग अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करिए और इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करके लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हरीम का पहला शौहर शुरू से ही हरीम को बात बात पर ब्लैकमेल करता है। उन्हीं तस्वीरों पर जब हरीम उसके घर गई होती है ये बताने के लिए कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए तुम हमसे इतनी डिमांड्स नहीं करो, लेकिन उसका शौहर ये सोचकर कि अब मेरे पास मौका अच्छा है तो मैं यहाँ पर इसके साथ कुछ गलत करके वीडियोस बना दूँगा, तो बाद में मैं इसको छोड़ भी दूँगा और फिर इसको मैं ब्लैकमेल करूँगा और इससे पैसे वसूल करूँगा। तो वो हरीम को पकड़ कर बिठा देता है और इतने में उसकी माँ जो है वीडियो बना देती है। तो बाद में वो उसी वीडियो से बार बार हरीम को ब्लैकमेल करता रहता है, लेकिन हरीम से फ़ाइज़ शादी कर लेता है। पहले वो हरीम को बार बार ब्लैकमेल करता रहता है और हरीम इस ब्लैकमेलिंग के चक्कर में उसको पैसे देती रहती है। उसके बाद इसको उन पैसों से इसका पेट नहीं भरता, तो फिर उसी वीडियोस को ये हरीम की सास को भी दिखा देता है। हरीम की सास तो पहले ही हरीम से नफ़रत करती है, इसी वजह से कि वो एक गरीब घराने की लड़की है, और चूँकि उसको गरीबों से नफ़रत है क्योंकि उनका माज़ी भी गुर्बत में गुज़रा है, और अब चूँकि वो अमीर हो गए तो उनमें एटीट्यूड आ गया है, इसीलिए वो गरीबों को पसंद नहीं करते। तो वो पहले ही हरीम से नफ़रत करती है, कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करती और फ़ाइज़ से नाराज़ होती है और हरीम से घर का सारा काम करवा रही होती हैं। इतने में हरीम का जो पहला शौहर है वो उसकी सास को वीडियो भी दिखा देता है। तो इससे उसकी सास मज़ीद परेशान हो जाती है और ये सोचती है कि इस हरीम की वजह से तो हमारी इज़्ज़त के जनाज़े निकल जाएंगे। तो इतने में वो भी प्रेशर में आ जाती है और हरीम के शौहर को पैसे दे देती है
कि तुम मेरी बहू की जो वीडियोस है इसको लीक मत करना, वरना हम कहीं की नहीं रहेंगे, लोग हमें ताने देंगे। क्योंकि वो भी मजबूर है, उसका बेटा हरीम को कभी नहीं छोड़ेगा और उसको ये बात पता है, इस वजह से वो उसको पैसे दे देती है। लेकिन अब हरीम का जो पहला शौहर है वो हरीम से इतने पैसे और उसकी सास से इतना पैसा वसूल करने के बाद भी उसको ठंड नहीं पड़ी कि अब वो फ़ाइज़ को ये सब दिखाने वाला है। दोस्तों, वो फ़ाइज़ को ये सब कुछ दिखा देगा और फिर फ़ाइज़ इस पर यकीन करेगा या नहीं। अगर तो फ़ाइज़ इस पर यकीन कर लेता है तो फ़ाइज़ इसको छोड़ देगा और शायद कि फिर ये रोएगी। या दूसरे सीन में आपको यूँ दिखाया जा सकता है कि फ़ाइज़ पहले इसको घर से निकाल देगा धक्के देकर, ये अपने घर चली जाएगी, रोएगी, फ़ाइज़ को प्रूफ़ करेगी। लेकिन बाद में फिर फ़ाइज़ की माँ या वो लोग जिसने ये वीडियो देखी थी और जिनके पास प्रूफ़ था, वो आकर फ़ाइज़ को बता देंगे कि ये इस तरीके से सब हुआ था। तो फिर दोबारा फ़ाइज़ हरीम से माफ़ी माँगेगी, लेकिन हरीम दोबारा फ़ाइज़ के घर नहीं आएगी और उससे कहेगी कि तुमने मेरा मान तोड़ा है, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। तो इस तरह का कुछ सीन होगा, लेकिन बाद में फिर वो दोबारा से फ़ाइज़ के घर आ जाएगी और इस तरह हैप्पी एंडिंग होगी। लेकिन दूसरे केस में हो सकता है ऐसा कि फ़ाइज़ इसको छोड़ दे। वैसे आप लोगों का क्या ख़्याल है कि क्या ये फ़ाइज़ को दिखा पाएगा, और अगर ये फ़ाइज़ को दिखा पाए तो क्या फ़ाइज़ उसकी बातों का यकीन करेगा या नहीं? क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ़ाइज़ तो पहले ही जानता है इस बारे में कि वो आदमी एक लालची इंसान है और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। इसीलिए हो सकता है कि फ़ाइज़ पहले इस बारे में सोचे कि हो सकता है ये इसकी कोई नई चाल हो, या फिर हो सकता है कि फ़ाइज़ उसकी बातों में आ जाए। तो इन दोनों केसेस में कौन सा केस हो सकता है, आप लोग अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करिए और इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करके लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हरीम का पहला शौहर शुरू से ही हरीम को बात बात पर ब्लैकमेल करता है। उन्हीं तस्वीरों पर जब हरीम उसके घर गई होती है ये बताने के लिए कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए तुम हमसे इतनी डिमांड्स नहीं करो, लेकिन उसका शौहर ये सोचकर कि अब मेरे पास मौका अच्छा है तो मैं यहाँ पर इसके साथ कुछ गलत करके वीडियोस बना दूँगा, तो बाद में मैं इसको छोड़ भी दूँगा और फिर इसको मैं ब्लैकमेल करूँगा और इससे पैसे वसूल करूँगा। तो वो हरीम को पकड़ कर बिठा देता है और इतने में उसकी माँ जो है वीडियो बना देती है। तो बाद में वो उसी वीडियो से बार बार हरीम को ब्लैकमेल करता रहता है, लेकिन हरीम से फ़ाइज़ शादी कर लेता है। पहले वो हरीम को बार बार ब्लैकमेल करता रहता है और हरीम इस ब्लैकमेलिंग के चक्कर में उसको पैसे देती रहती है। उसके बाद इसको उन पैसों से इसका पेट नहीं भरता, तो फिर उसी वीडियोस को ये हरीम की सास को भी दिखा देता है। हरीम की सास तो पहले ही हरीम से नफ़रत करती है, इसी वजह से कि वो एक गरीब घराने की लड़की है और चूँकि उसको गरीबों से नफ़रत है, क्योंकि उनका माज़ी भी गुर्बत में गुज़रा है और अब चूँकि वो अमीर हो गए तो उनमें एटीट्यूड आ गया है, इसीलिए वो गरीबों को पसंद नहीं करते। तो वो पहले ही हरीम से नफ़रत करती है, कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करती और फ़ाइज़ से नाराज़ होती है और हरीम से घर का सारा काम करवा रही होती हैं। इतने में हरीम का जो पहला शौहर है वो उसकी सास को वीडियो भी दिखा देता है। तो इससे उसकी सास मज़ीद परेशान हो जाती है और ये सोचती है कि इस हरीम की वजह से तो हमारी इज़्ज़त के जनाज़े निकल जाएंगे। तो इतने में वो भी प्रेशर में आ जाती है और हरीम के शौहर को पैसे दे देती है कि तुम मेरी बहू की जो वीडियोस है इसको लीक मत करना, वरना हम कहीं की नहीं रहेंगे, लोग हमें ताने देंगे। क्योंकि वो भी मजबूर है, उसका बेटा हरीम को कभी नहीं छोड़ेगा और उसको ये बात पता है, इस वजह से वो उसको पैसे दे देती है। लेकिन अब हरीम का जो पहला शौहर है वो हरीम से इतने पैसे और उसकी सास से इतना पैसा वसूल करने के बाद भी उसको ठंड नहीं पड़ी कि अब वो फ़ाइज़ को ये सब दिखाने वाला है। दोस्तों, वो फ़ाइज़ को ये सब कुछ दिखा देगा और फिर फ़ाइज़ इस पर यकीन करेगा या नहीं। अगर तो फ़ाइज़ इस पर यकीन कर लेता है तो फ़ाइज़ इसको छोड़ देगा और शायद कि फिर ये रोएगी। या दूसरे सीन में आपको यूँ दिखाया जा सकता है कि फ़ाइज़ पहले इसको घर से निकाल देगा धक्के देकर, ये अपने घर चली जाएगी, रोएगी, फ़ाइज़ को प्रूफ़ करेगी। लेकिन बाद में फिर फ़ाइज़ की माँ या वो लोग जिसने ये वीडियो देखी थी और जिनके पास प्रूफ़ था, वो आकर फ़ाइज़ को बता देंगे कि ये इस तरीके से सब हुआ था। तो फिर दोबारा फ़ाइज़ हरीम से माफ़ी माँगेगी, लेकिन हरीम दोबारा फ़ाइज़ के घर नहीं आएगी और उससे कहेगी कि तुमने मेरा मान तोड़ा है, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। तो इस तरह का कुछ सीन होगा, लेकिन बाद में फिर वो दोबारा से फ़ाइज़ के घर आ जाएगी
और इस तरह हैप्पी एंडिंग होगी। लेकिन दूसरे केस में हो सकता है ऐसा कि फ़ाइज़ इसको छोड़ दे। वैसे आप लोगों का क्या ख़्याल है कि क्या ये फ़ाइज़ को दिखा पाएगा, और अगर ये फ़ाइज़ को दिखा पाए तो क्या फ़ाइज़ उसकी बातों का यकीन करेगा या नहीं? क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ़ाइज़ तो पहले ही जानता है इस बारे में कि वो आदमी एक लालची इंसान है और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। इसीलिए हो सकता है कि फ़ाइज़ पहले इस बारे में सोचे कि हो सकता है ये इसकी कोई नई चाल हो, या फिर हो सकता है कि फ़ाइज़ उसकी बातों में आ जाए। तो इन दोनों केसेस में कौन सा केस हो सकता है, आप लोग अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करिए, और इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करके लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हरीम का पहला शौहर शुरू से ही हरीम को बात बात पर ब्लैकमेल करता है। उन्हीं तस्वीरों पर जब हरीम उसके घर गई होती है ये बताने के लिए कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए तुम हमसे इतनी डिमांड्स नहीं करो, लेकिन उसका शौहर ये सोचकर कि अब मेरे पास मौका अच्छा है तो मैं यहाँ पर इसके साथ कुछ गलत करके वीडियोस बना दूँगा, तो बाद में मैं इसको छोड़ भी दूँगा और फिर इसको मैं ब्लैकमेल करूँगा और इससे पैसे वसूल करूँगा। तो वो हरीम को पकड़ कर बिठा देता है और इतने में उसकी माँ जो है वीडियो बना देती है। तो बाद में वो उसी वीडियो से बार बार हरीम को ब्लैकमेल करता रहता है, लेकिन हरीम से फ़ाइज़ शादी कर लेता है। पहले वो हरीम को बार बार ब्लैकमेल करता रहता है और हरीम इस ब्लैकमेलिंग के चक्कर में उसको पैसे देती रहती है। उसके बाद इसको उन पैसों से इसका पेट नहीं भरता, तो फिर उसी वीडियोज़ को ये हरीम की सास को भी दिखा देता है। हरीम की सास तो पहले ही हरीम से नफ़रत करती है, इसी वजह से कि वो एक गरीब घराने की लड़की है, और चूँकि उसको गरीबों से नफ़रत है क्योंकि उनका माज़ी भी गुर्बत में गुज़रा है, और अब चूँकि वो अमीर हो गए तो उनमें एटीट्यूड आ गया है, इसीलिए वो गरीबों को पसंद नहीं करते। तो वो पहले ही हरीम से नफ़रत करती है, कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करती और फ़ाइज़ से नाराज़ होती है और हरीम से घर का सारा काम करवा रही होती हैं। इतने में हरीम का जो पहला शौहर है वो उसकी सास को वीडियो भी दिखा देता है, तो इससे उसकी सास मज़ीद परेशान हो जाती है और ये सोचती है कि इस हरीम की वजह से तो हमारी हमारी इज़्ज़त के जनाज़े निकल जाएंगे। तो इतने में वो भी प्रेशर में आ जाती है और हरीम के शौहर को पैसे दे देती है कि तुम मेरी बहू की जो वीडियोस है इसको लीक मत करना, वरना हम कहीं की नहीं रहेंगे, लोग हमें ताने देंगे। क्योंकि वो भी मजबूर है, उसका बेटा हरीम को कभी नहीं छोड़ेगा और उसको ये बात पता है, इस वजह से वो उसको पैसे दे देती है। लेकिन अब हरीम का जो पहला शौहर है वो हरीम से इतने पैसे और उसकी सास से इतना पैसा वसूल करने के बाद भी उसको ठंड नहीं पड़ी कि अब वो फ़ाइज़ को ये सब दिखाने वाला है। दोस्तों, वो फ़ाइज़ को ये सब कुछ दिखा देगा और फिर फ़ाइज़ इस पर यकीन करेगा या नहीं? अगर तो फ़ाइज़ इस पर यकीन कर लेता है तो फ़ाइज़ इसको छोड़ देगा और शायद कि फिर ये रोएगी, या दूसरे सीन में आपको यूँ दिखाया जा सकता है कि फ़ाइज़ पहले इसको घर से निकाल देगा धक्के देकर, ये अपने घर चली जाएगी, रोएगी, फ़ाइज़ को प्रूफ़ करेगी। लेकिन बाद में फिर फ़ाइज़ की माँ या वो लोग जिसने ये वीडियो देखी थी और जिनके पास प्रूफ़ था, वो आकर फ़ाइज़ को बता देंगे कि ये इस तरीके से सब हुआ था। तो फिर दोबारा फ़ाइज़ हरीम से माफ़ी माँगेगी, लेकिन हरीम दोबारा फ़ाइज़ के घर नहीं आएगी और उससे कहेगी कि तुमने मेरा मान तोड़ा है, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। तो इस तरह का कुछ सीन होगा, लेकिन बाद में फिर वो दोबारा से फ़ाइज़ के घर आ जाएगी और इस तरह हैप्पी एंडिंग होगी। लेकिन दूसरे केस में हो सकता है ऐसा कि फ़ाइज़ इसको छोड़ दे। वैसे आप लोगों का क्या ख़्याल है कि क्या ये फ़ाइज़ को दिखा पाएगा, और अगर ये फ़ाइज़ को दिखा पाए तो क्या फ़ाइज़ उसकी बातों का यकीन करेगा या नहीं? क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ़ाइज़ तो पहले ही जानता है इस बारे में कि वो आदमी एक लालची इंसान है और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। इसीलिए हो सकता है कि फ़ाइज़ पहले इस बारे में सोचे कि हो सकता है ये इसकी कोई नई चाल हो, या फिर हो सकता है कि फ़ाइज़ उसकी बातों में आ जाए। तो इन दोनों केसेस में कौन सा केस हो सकता है, आप लोग अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करिए, और इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करके लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हरीम का पहला शौहर शुरू से ही हरीम को बात बात पर ब्लैकमेल करता है। उन्हीं तस्वीरों पर जब हरीम उसके घर गई होती है ये बताने के लिए कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए तुम हमसे इतनी डिमांड्स नहीं करो, लेकिन उसका शौहर ये सोचकर कि अब मेरे पास मौका अच्छा है तो मैं यहाँ पर इसके साथ कुछ गलत करके वीडियोस बना दूँगा, तो बाद में मैं इसको छोड़ भी दूँगा और फिर इसको मैं ब्लैकमेल करूँगा और इससे पैसे वसूल करूँगा। तो वो हरीम को पकड़ कर बिठा देता है
और इतने में उसकी माँ जो है वीडियो बना देती है। तो बाद में वो उसी वीडियो से बार बार हरीम को ब्लैकमेल करता रहता है, लेकिन हरीम से फ़ाइज़ शादी कर लेता है। पहले वो हरीम को बार बार ब्लैकमेल करता रहता है और हरीम इस ब्लैकमेलिंग के चक्कर में उसको पैसे देती रहती है। उसके बाद इसको उन पैसों से इसका पेट नहीं भरता, तो फिर उसी वीडियोस को ये हरीम की सास को भी दिखा देता है। हरीम की सास तो पहले ही हरीम से नफ़रत करती है, इसी वजह से कि वो एक गरीब घराने की लड़की है, और चूँकि उसको गरीबों से नफ़रत है क्योंकि उनका माज़ी भी गुर्बत में गुज़रा है।